हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीचर्स की आई हुई एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आई हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ की तरफ से। जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन में देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर। तो एनटीटी की वैकेंसी जो आई हुई है ये नर्सरी टीचर्स की, और आप सभी ने कुछ दिन पहले ही देखा था कि दिल्ली में भी एनटीटी की वैकेंसीज आई थी, और उसका डिटेल नोटिफिकेशन पे भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। तो उससे पहले आज हम चंडीगढ़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हो कि ये 28/12/2023 को आया है नोटिफिकेशन, और इसमें बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट है वो है 10 जनवरी 2024, और जो क्लोजिंग डेट है 5 फरवरी 2024, और जो आप जो अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवा सकते हो आप, तो वो है 8 फरवरी 2024 तक आप अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पोस्ट के बारे में बताया है कि जो पोस्ट हैं वो जर्नल की 45 है, ओबीसी की 27 है, एससी की 18 है, ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट हैं, और टोटल पोस्ट है 100, जिसमें से इन्होंने रिजर्वेशन दिया पीडब्ल्यूडी को भी। 4 पोस्ट पीडब्ल्यूडी की हैं और 10 पोस्ट ईएसएम की हैं, आप देख सकते हो। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो रिजर्वेशन है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स दिए गए हैं, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, और उनके अलावा जो ईएसएम कोटा है उनको भी, और जो एससी ओबीसी हैं, तो सबके लिए कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें इन्होंने पे स्केल बताया है कि पे स्केल है जो 9300 से लेके 34,800 तक, जो कि ग्रेड पे है 4200, लेवल 6 का आपका ग्रेड पे है, तो आप देख सकते हो। और इसमें इन्होंने जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो मांगा है इन्होंने 12th होनी चाहिए आपके पास, जो कि 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, और साथ के साथ आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, और बीएड नर्सरी फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने किसी भी जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं या कोई भी जो भी एनटीटी का डिप्लोमा करवा रहा है तो किसी से भी किया हुआ है, बट वो एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए और नॉट लेस देन 2 ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो 1 ईयर का भी एनटीटी का डिप्लोमा करवा रहे हैं, बट यहाँ पे स्पेशली बोला गया कि 2 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है और आपकी संस्था है वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि आपका जो डिप्लोमा है वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं, इन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको मतलब जिसकी जो मान्यता है वो रद्द कर दी गई है, और उसके बाद भी उसने जो वहाँ पे कोर्स चलाया हुआ है और वो अभी भी डिप्लोमा दे रहा है, तो अगर आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से किया है तो आपका डिप्लोमा वो मान्य नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 2 साल के होने चाहिए आपके, तो बीएड नर्सरी होना चाहिए, तो तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे नर्सरी टीचर्स के लिए। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो आईसीटी स्किल्स कोर्स है, तो इसके बारे में इन्होंने बात किया कि आपके पास कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए CCC 80 आवर्स का। तो ये भी इन्होंने बताया कि ISO 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए, तो अगर आपने ये किया हुआ है तभी आप एलिजिबल हैं, बट इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ये बोला है कि ये आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस टाइम पे चाहिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप आगे भी कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कीजिए, और उसके बाद आप इस कोर्स में रजिस्टर्ड
हो और उसके बाद फिर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि 80 आवर्स का ही है ये। तो जब तक आपका पेपर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब तक आप इसको कंप्लीट कर लोगे। तो अभी भी आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं इस कोर्स के लिए, और उसके बाद भी आप एलिजिबल हैं। इन्होंने बोला मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीटी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये कैसे सिलेक्शन करेंगे और कैसे एग्ज़ाम लेंगे। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स। तो इन्होंने बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट होगा, जिसमें MCQ जाएंगे आपके, और 150 नंबर का आपका टेस्ट होगा। तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, और इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 150 होंगे, मार्क्स भी 150 है। टाइम इन्होंने बताया कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, और यहाँ पे इन्होंने पूरा सब एक्सप्लेन किया हुआ कि कितने नंबर का क्या आएगा। जैसे जनरल अवेयरनेस है वो 15 नंबर की आएगी और 15 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग है वो 15 नंबर की आएगी। टीचिंग जो एप्टीट्यूड एंड पेडोलॉजी है वो 30 नंबर के आएंगे। ICT है वो 15 नंबर का आएगा। पंजाबी लैंग्वेज आएगी आपकी 10 नंबर की। हिंदी लैंग्वेज आएगी 10 नंबर की। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 10 नंबर की। मैथमेटिक्स आएगा 15 नंबर का। जर्नल साइंस आएगी 15 नंबर की, और सोशल साइंस आएगी 15 नंबर की। तो आपका ऐसा पेपर का स्ट्रक्चर होगा, उसमें इतने नंबर के और इतने क्वेश्चन आएंगे। डिफ़िकल्टी लेवल इन्होंने बताया जो क्वेश्चन का होगा वो अप टू 10th स्टैंडर्ड होगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमने बता दिया कि 40% आपको चाहिए, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो दोनों लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर बताया इन्होंने कि आपको पहले अपना फॉर्म सबमिट करना है, फिर उसके बाद फ़ीस सबमिट करवानी है, और फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड के बाद आपको पेपर देना है, रिटन टेस्ट। उसके बाद आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, आपसे ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। ऑब्जेक्शन के बाद आप जैसे ही ऑब्जेक्शन की जो पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इन्होंने बताया कि अगर 2 कैंडिडेट हैं जो सेम मार्क्स ले आते हैं, और तो उनमें फिर एज का देखा जाएगा, जो भी बड़ा होगा तो बड़े को कंसीडर किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे ये, तो मेरिट लिस्ट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो 1.5 टाइम्स ये बुलाएंगे कि 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपके पास ICT स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा उस टाइम पे, तो वो चेक करेंगे। उसके बाद ही ये फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। अगर आपके पास सब चीज़ें होने के बाद ICT स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कंसीडर नहीं किए जाओगे। इसके बाद इन्होंने एज लिमिट बताई है कि अगर आप 18 से 37 साल के बीच में है 1 जनवरी 2023 तक, तो आपको कंसीडर किया जाएगा। और जो रिजर्वेशन है वो अकॉर्डिंग टू रूल आपको दिए जाएंगे। आप कैटेगरी में आते हो, या आप वहाँ पे पहले गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर या SSA में काम कर रहे हो, या आपको कोई और एज का जो रिलैक्सेशन है, जो भी अकॉर्डिंग टू रूल है वो आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे प्रोसीजर बताया इन्होंने कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप कैसे आप सबमिट कर सकते हैं। 10/1 से 5/2 तक आप सबमिट कर पाओगे, और फीस है जो 8/2 तक आप सबमिट कर पाओगे। यहाँ पे इन्होंने फ़ीस भी बताई है कि 1000 रुपये जर्नल कैंडिडेट की फ़ीस है, और SC की 500 रुपये है, और ये नॉन रिफंडेबल है। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है फॉर्म फिल करने के वो सभी बताए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। और फॉर्म जो फिल करने से पहले एक बार इन सब इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लें। इनमें वही है कि आपको अपना जो ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है वो सब बताया गया। आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करने हैं, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका जहाँ पे आप पेपर देने जाओगे तो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, और
आप अपना जो भी पासवर्ड है और लॉगिन आईडी है उसको ज़रूर याद रखिएगा। और उसके अलावा इन्होंने हेल्पलाइन भी दी है और साथ में इन्होंने अपने यहाँ पे वेबसाइट भी मेंशन की है। तो अगर आपको कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 10/1 से, लास्ट डेट है 5/2 और डिपॉजिट फ़ीस की है 8/2 और ये फ़ीस कन्फर्मेशन लिस्ट की लगा देंगे 15/2 को। तो आप देख रहे हो कि ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है। तो इसके बाद हम इसके सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, क्योंकि एनटीटी का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो इसमें क्या क्या सिलेबस होगा, सिलेबस के ऊपर भी आपको वीडियो बना ज़रूर हम जल्द ही अपलोड करेंगे बना के। और जो भी साथी एनटीटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो एक बार अपना जो भी डिप्लोमा है उसको ज़रूर जांच कर ले उसकी अच्छे से, क्योंकि वो एनसीटीई से अप्रूव होना चाहिए। अगर वो अप्रूव नहीं है तो आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे यही बात कॉमन है कि बहुत सारे साथियों ने एनटीटी का डिप्लोमा ज़रूर ले रखा है, बट उनको ये ज़रूर ध्यान रखना कि वो एनसीटीई से अप्रूव्ड है या नहीं है। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।